So today we are again here to do one more topic which is called as application of derivative. अब ये टॉपिक जो है उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, 8 मार्क का वेटेज है. इट्स बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन हमने किया था लास्ट सेशन में, तो आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. ओके, सो आई वांट एवरीबडीज अटेंशन हियर. तो ये सारे सम्स हम लोग को सॉल्व करने हैं. अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये एक क्वेश्चन, इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, ये हर साल रिपीट होता है. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक में एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला सम रिपीट हो रहा है. और यहाँ पर आप देखो ये एक एक्टिविटी वाला सम है. दिस वन इज़ एन एक्टिविटी सम. इधर भी एक एक्टिविटी वाला सम है. तो एक एक्टिविटी वाला क्वेश्चन आता है, एक फिक्स क्वेश्चन आता है, और ये एवरेज रेवेन्यू और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला सम आता है. तो ये लगभग पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहता है. ठीक है. तो करते हैं इसको फटाफट. बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, प्योरली बेस्ड ऑन फॉर्मूला. नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इट सेज फिल इन द ब्लैंक. द एवरेज रेवेन्यू is given as 50. So we will just make a note, average revenue. Elasticity of demand is represented by this symbol which is given as 5. आपको ढूंढना है marginal revenue. ठीक है. तो marginal revenue का एक फॉर्मूला है which is average revenue bracket 1 minus elasticity of demand. तो बस आपको सब कुछ दिया हुआ है, आपको इस फॉर्मूला में सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है. 50 1 minus 1 upon 5. इसको सॉल्व कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको. तो 50 टाइम्स 4 माइनस 1 अपॉन 5. ठीक है. तो आपको मिलेगा 50 टाइम्स 3 अपॉन 5. सो आई थिंक दिस 5 एंड 50 गेट्स कैंसल्ड. तो आप देखो आपको मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा 30. तो आपको ब्लैंक में सिर्फ क्या लिखना है? 30, एंड दैट्स हाउ यू गेट द आंसर. तो ये फार्मूला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको याद कर लेना पड़ेगा. ओके. दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. ओके, लेट्स गो फर्दर. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम. अब ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स प्योरली बेस्ड ऑन फॉर्मूला. सो व्हाट इट सेज, फाइंड द एमपीसी. ओके, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन. MPS, marginal propensity of saving. APC, average propensity of consumption. Okay, and then we have average propensity of saving. If the expenditure is given as EC of a person with income given by this equation, तो ये एक income का equation है. ठीक है, जिसमें I stands for income, E stands for expenditure. ओके, आई का वैल्यू दिया है 1000. आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है. तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इन द सॉल्यूशन हम इस इक्वेशन को लिखते हैं. सो इट इज़ 0.0003 टाइम्स आई स्क्वायर प्लस 0.075 आई. ये हमारे पास है. आप सबसे पहला काम क्या करोगे पता है? आप निकालोगे मार्जिनल. याद रखना, द वर्ड मार्जिनल always means derivative. ओके. तो मार्जिनल निकालना है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा. तो MPC इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ, ओके, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेंडिचर. तो आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू आई. तो ये होगा 0.0003 आई स्क्वायर प्लस 0.075 आई. राइट. टेकिंग डेरिवेटिव इज सिंपल. आपको कांस्टेंट को बाहर रखना है. 0.0003 डेरिवेटिव ऑफ आई स्क्वायर. आप बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? यस, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. तो इसका हो जाएगा 2i, और यहाँ पे 0.075 इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1. समझ आ रहा है?
तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे 0.003 को, तो ये 0006i plus 0.075. This is what you will get as your MPC. But you want your MPC when I is how much? 1000. तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग. I की जगह 1000 डाल देते हैं. Multiplied by 1000 plus 0.075. अब 1000 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 3 प्लेसेस मूव हो जाएगा. ठीक है. सो व्हेन वी मूव डेसिमल 3 प्लेसेस, ऑलराइट, डेसिमल 3 प्लेसेस मूव करेंगे 1 2 3, तो ये अपने को मिलेगा 0.6 प्लस 0.075, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 0.675. दिस इज योर MPC. I hope everybody is clear with MPC. Good. Now once MPC is done, to find MPS, आपके पास एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए which is 1 minus MPC. In fact MPC plus MPS, okay, consumption plus saving is equal to 1. तो इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूट करो 1 minus 0.675, आप माइनस कर लो. I hope everybody knows 1.000 0.675. This is how you subtract, right? ओके, तो इधर से 0 कट करते हैं, इसको 10 को 9 9 10, तो ये 5 2 3, isn't it? क्योंकि ये 9 minus 6 है ना, तो ये 0.325 is what you get as your MPS. I hope all of you are getting it. Next thing is to find APC. अब APC फाइंड करना है तो APC का फॉर्मूला भी याद रखो. APC is equals to expenditure divided by income. APC is like an average. Okay, तो आपको ये 0.0003 I square plus 0.075 I the whole divided by I. ठीक है, तो अब ये I एक एक कैंसिल हो जाएगा ना. I कॉमन निकाल लो न्यूमरेटर में, तो अपने को है ना अल्टीमेटली ये मिलेगा. ठीक है, 0.075, क्योंकि I तो कैंसिल हो गया. अब ये APC है, बट वी वांट APC व्हेन I इज हाउ मच? व्हेन I इज 1000. तो आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट. इधर चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो व्हेन I इज 1000. ठीक है, सो यू कैन सिंपली राइट हियर व्हेन I इज 1000 व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो APC हो जाएगा 0.0003, इधर तो एक और 0 आएगा, मैंने शायद मिस किया, हाँ, प्लस 0.075. तो यू हैव टू सिंपली पुट, थोड़ा शिफ्ट कर दूं मैं, समझ में आ जाएगा. हाँ, तो ये 0.000 है, एंड देन यू पुट 1000 प्लस 0.075. तो ये डेसिमल मूव करके 0.3 प्लस 0.075 विच इज़ नथिंग बट 0.375. अब APS is again 1 minus APC which is 1 minus 0.375. आप सब्ट्रैक्ट कर लो, मुझे बताओ 0.375 से माइनस करोगे तो कितना मिलेगा. You will get 0.625. I hope everybody is clear. या तो आपके आंसर्स कहाँ कहाँ पर है, ये एक, ये दूसरा. ठीक है, यहाँ पे आपको मिला तीसरा आंसर, एंड द लास्ट वन इज हियर. तो ये चारों चीज़ आपको ढूंढना था, एंड दिस वाज फॉर 3 मार्क्स. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. रिमेंबर, मार्जिनल ऑलवेज मीन्स डेरिवेटिव. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूलाज, दिस इज अनदर फार्मूला. ये पहला है आपका MPC, पहले निकालोगे. ठीक है, फिर MPS निकालोगे, फिर APC निकालोगे. सिर्फ फार्मूला आना चाहिए, और ये APS है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. इट्स एन इम्पॉर्टेंट सम, हर बार ये पूछा जाता है, तो इस सम को ध्यान से करना. ऑल राइट, नाउ कम्स दिस एक्टिविटी क्वेश्चन. ये वर्ड प्रॉब्लम है, पर ये एक्टिविटी में पूछा गया. इट सेज डिवाइड द नंबर 84 इन 2 पार्ट्स. ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट द फर्स्ट पार्ट बी x, therefore द सेकेंड पार्ट क्या होगा आप सोचो. सेकेंड पार्ट सिंपली होगा 84 माइनस एक्स. ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन पहचानना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू आर प्रूविंग इट इज़ मैक्सिमम. सो द फंक्शन सेज प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, एक पार्ट,
एंड द स्क्वायर ऑफ द अदर पार्ट। ठीक है, तो आप इसमें से किसी को भी वन पार्ट अदर पार्ट कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से अगर आप स्क्वायर इसका करोगे ना 84 माइनस एक्स का, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेटर यू स्क्वायर एक्स। तो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वन पार्ट, इसको लेंगे 84 माइनस एक्स इंटू, लेट मी राइट इट प्रॉपरली सो दैट यू अंडरस्टैंड। ओके, तो यू विल हैव टू डू अ प्रोडक्ट हियर। तो हम क्या करेंगे 84 माइनस एक्स, ओके 84 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फंक्शन है। अब ये एक्स स्क्वायर अंदर एक्सपांड करेंगे तो ये 84 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा। अब ये आपका एक्चुअल फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को आपको मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम कैसे करते हैं? सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव लेते हो, राइट। टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। एक्स क्यूब का क्या होता है? 3x स्क्वायर। तो 84 का अगर आप डबल करो तो कितना हो जाएगा? 168x माइनस 3x स्क्वायर। ओके, सो लेट मी जस्ट चेक कि एक्टिविटी में आपको क्या क्या फिल करना है। राइट, तो यहाँ तक आप पहुँच गए। अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक ब्लैंक था जिसको आपको फिल करना था एक्टिविटी। ठीक है, उन लोगों ने ये स्टेप्स बताए नहीं है डायरेक्टली, उन लोगों ने ये स्टेप 168x माइनस 3x स्क्वायर लिखा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, ओके व्हाट वी डू, वी टेक f डैश x इक्वल्स टू 0। मतलब आपको इस फंक्शन का क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा और उसको इक्वेट विद 0 करना पड़ेगा। डेरिवेटिव तो आपने कर दिया, तो आपको सिंपली इसको इक्वेट विद 0 करना पड़ेगा। माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इजंट इट? अब आप इसको सॉल्व करो। यू विल हैव टू फैक्टराइज दिस। हाउ डू यू फैक्टराइज दिस? यू रिमूव कॉमन। क्या कॉमन निकलेगा? आई विल टेल यू 3x विल बी कॉमन। तो आपको मिलेगा 56 माइनस x इज इक्वल्स टू 0। सो यू गेट 3x इज इक्वल टू 0 और 56 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो x 0 मिलेगा या x का वैल्यू मिलेगा 56। आपका अगला ब्लैंक यही है। ठीक है, वंस यू गॉट दिस, ऑलराइट, अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक करना पड़ेगा। ओके, और इट इज सेड इफ, यहाँ पे लिखा इफ x इज इक्वल्स टू 0, ब्लैंक में f डबल डैश, पहले डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं हम लोग। ओके, तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा आप बताओ मुझे? 168x का तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6x, ये x स्क्वायर का। ठीक है, सो नाउ हम लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 0, लेट मी इरेज दिस। ठीक है, if x is equals to 0, f double dash 0 will give you a 168. All right, you get a 168 which is greater than 0. Okay, and so the function attains minimum value. तो हम लिखेंगे therefore function attains minimum value at what point? At x is equals to 0। यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब आपको सिंपली क्या करना है? 56 को भी डबल डेरिवेटिव में डाल के देखना है और आपको मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू का तो बात ही नहीं किया है, तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे? इफ x इज इक्वल टू 56, f डबल डैश 56 will give you 168 minus 6 into 56. All right, so this will give me something which is less than 0. Okay, तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore function attains minimum value, I'm sorry maximum value, क्योंकि यहाँ पे less than 0 है ना। maximum minimum में ऐसे ही होता है, opposite होता है। maximum value at x is equals to 56
वंस यू गेट दिस, तो ये हमारा x का वैल्यू होगा. देयरफॉर द टू पार्ट्स आर, एक होगा 56 विच इज योर x और दूसरा होगा 84 माइनस 56. ठीक है, कितना मिलेगा 84 माइनस 56? यू विल गेट 28. सो दीज आर योर आंसर्स. यहाँ पे ये भी एक उन लोगों ने पूछा है विच इज इक्वल्स टू, हाँ दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड आई थिंक. यहाँ पर ही कुछ उन लोगों ने ब्लैंक डाला है. ओके, सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस एक्टिविटी सम. ये वर्ड प्रॉब्लम की तरह भी आ सकता है. लेट्स गो फर्दर. नाउ दिस इज अगेन द सेम क्वेश्चन वेयर यू हैव एवरेज रेवेन्यू 45. दिस टाइम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन. यू हैव टू फाइंड मार्जिनल. तो हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मार्च के सम में किया था. इट इज़ एवरेज 1 माइनस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो आपको यहाँ पे लिखना है 45 1 माइनस 1/3. यू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा 45 3 माइनस 1/3. 3 माइनस 1/3 कितना मिलेगा? 2/3. अब 3 के टेबल में जाता है, ये 15 जा. सो आई थिंक योर आंसर इज द सेम विच गिव्स यू 30. I hope it is clear. It is a simple question. Here we come across again the same MPC, MPS, APC, APS. And I think the question is exactly the same. Right? Exactly the same question is asked. Check this. Alright. So I don't think I should solve this again. ये आप लोग खुद से कर सकते हो, है कि नहीं? Same sum. Okay? Same as March 2025 पेपर. आप वही कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज इंक्रीजिंग. यहाँ पर एक्चुअली फंक्शन मिसिंग है. सो लेट मी जस्ट सर्च व्हाट द फंक्शन इज ऑल अबाउट. हाँ, फंक्शन है 2. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट टेक इट फ्रॉम हियर. द फंक्शन इज f of x is equals to 2x cube minus 15x square. एक सेकेंड. हाँ, so the function is 2x cube minus 15x square minus 144x minus 7. ठीक है, it is said that it is an increasing function. increasing का मतलब क्या होता है? I hope you remember, increasing function में the derivative is greater than 0. तो आपको simply इसका derivative लेना है. चलो बताओ, x क्यूब का derivative क्या होएगा? 3x स्क्वायर. x स्क्वायर का derivative क्या होगा? 2x raised to 1. x का derivative क्या होगा? 1. और 7 का derivative 0. तो f dash x जो है वो मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144. राइट, ये आपको मिल गया. Now it is said that the function is what? Is increasing. So as it is an increasing function, आपको simply derivative को greater than 0 करना है. तो 6x square minus 30x minus 144 is greater than 0. Can we remove 6 common? Yes. तो ये 6 5 30. 6 के टेबल में 144 जाता है क्या? Yes, it goes in 24. 6 को उस तरफ डालोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा. इधर तक तो सबको आ गया. अब आपको क्या करना है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है. क्या फैक्टर्स मिलेंगे सोचो आप? 8 3s. आई थिंक यू कैन राइट दिस एज x minus 8 and x plus 3. Isn't it? After you get this, अब है ना, आपके पास प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0. तो दो केसेस बनते हैं. एक बनता है दोनों इंडिविजुअली ग्रेटर देन 0 होगा, एक होगा दोनों इंडिविजुअली लेस देन 0 होगा. समझ में? एक्टिविटी में भी वैसे ही किया हुआ है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. बट मैं ना एक आपको मेथड बताता हूँ विच इज़ कॉल्ड एज वेवी कर्व मेथड. ठीक है, इस मेथड में हम क्या करते हैं? हम एक नंबर लाइन बनाते हैं और इनके वैल्यूज़ रफ में, जैसे x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या बनता है? 8. x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या बनता है? -3. तो नंबर लाइन में -3 लेफ्ट में आएगा और 8 प्लस राइट में आएगा. आपको इनके पावर्स देखने, इनके दोनों के पावर्स ऑड है. तो वीवी कर्व में क्या होता है? जो लेफ्ट वाला रीजन होता है ना, वो हमेशा प्लस होता है. फिर आप देखो 8 वाला फैक्टर,
उसका पावर ऑड है, तो जब आप इस रीजन में शिफ्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली -3, तो x + 3 वाला फैक्टर है ये, इसका भी पावर ऑड है, तो जब आप इस रीजन में शिफ्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली ये बात है कि हमारा जो x का आंसर है ना, विच विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन ऑफ बीइंग ग्रेटर देन 0, विल ओनली बी इन दिस रीजन एंड इन दिस रीजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब हमारा x जो है ना, इट विल बिलोंग टू -∞ to -3 यूनियन 8 to ∞। आ रहा है समझ में? मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 8 हो सकता है और x का वैल्यू हो सकता है लेस देन -3। ओके, तो आपको ब्लैंक में ना ये और ये ही लिखना है। ये वेवी कर्व मेथड आपको समझ में आ गया क्या? वेवी कर्व मेथड कब होता है? जब आपके पास इनइक्वालिटीज होते हैं। इक्वल टू रहता है तो हमको आंसर 8 और -3 मिलेगा, ये तो पता है। पर जब इनइक्वालिटी होता है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर लाइन बना लेंगे, उनमें इन फैक्टर्स को देख के पॉइंट्स डाल देंगे और लेफ्ट में हमेशा प्लस रहेगा और पावर्स देखेंगे हम इन फैक्टर्स के। अगर ऑड पावर्स है, व्हेन यू शिफ्ट इनटू द अदर रीजन द साइन विल चेंज। अगर समझो यहाँ पे इवन पावर होता 2, तो आपको यहाँ पर सेम साइन शिफ्ट करना होता, मतलब यहाँ पे प्लस हो जाता, ठीक है। बट बिकॉज वी डोंट हैव इट, लेट्स नॉट थिंक, और मुझे नहीं लगता आपको ऐसे इवन पावर वाले कोई क्वेश्चंस आएंगे, सो यू नीड नॉट वरी। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस टेक्निक, जिससे आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। तो अगर ये नॉन MCQ क्वेश्चन भी आया तो भी आप कर पाओगे। ओके, सो आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड विद दिस। सो थैंक यू वेरी मच।